हेलो स्टूडेंट, आप कभी ना कभी कुछ ऐसे वर्ड जरूर देखे होंगे जैसे बिग, लार्ज और ह्यूज मीन्स होता है बड़ा। स्टार्ट, बिगिन और कमेंस मतलब होता है शुरू करना। एंड, फिनिश और कंप्लीट मीन्स होता है खत्म करना। आस्क, इंक्वायर और क्वेश्चन का मतलब होता है पूछना। और बाई और परचेस का मतलब होता है खरीदना। और आपके मन में ये जरूर कभी कभी होता होगा कि मतलब तो एक ही है लेकिन मीनिंग्स क्यों अलग अलग है। तो बस इसी चीज को जानेंगे कि कब कहां क्या लगाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, सीधे काम नो बकवास। हम जानेंगे कि कब किसके लिए क्या लगाया जाएगा। चलिए, बस ज्यादा समय न लेते हुए बस आपका 7 से 8 मिनट हम लेंगे और जानेंगे हम कि बिग, लार्ज और ह्यूज का मतलब तो बड़ा होता है, लेकिन कब बिग का प्रयोग होता है, कब लार्ज का प्रयोग होता है और कब ह्यूज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिग का प्रयोग कहां होता है? सामान्य चीजों के लिए, ऐसे चीजें जो बड़े हो, जो सामान्य रूप से बड़े हो, वहां पे हम लगाएंगे बिग का प्रयोग। और लार्ज का प्रयोग कहां कराएंगे? बड़े के लिए, जहां पे नाप या आकार बताने के लिए किया जाता हो। क्या बताने के लिए किया जाता हो? नाप और आकार, उसकी साइज बताने का काम किया जाएगा कि वो इतना बड़ा है, वहां पे हम लार्ज का प्रयोग करेंगे। और ह्यूज का प्रयोग कहां करेंगे? जो बहुत बड़ा हो या विशाल चीज हो, जैसे बहुत बड़ा हो, ठीक है, वहां पे हम प्रयोग करेंगे ह्यूज का। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज अ बिग मैंगो, यह एक बड़ा आम है। आम क्या है? सामान्य रूप से यह आम बड़ा है। यह व्हाइट बोर्ड बड़ा है, यह मार्कर बड़ा है, यह डस्टर बड़ा है। ये सब सामान्य चीजें हैं। उसका घर बड़ा है, वहां पे हम प्रयोग करेंगे क्या? बिग का। इसीलिए यहाँ पर यह एक बड़ा आम है, तो यहाँ पे हम क्या लगाए हैं? बिग का प्रयोग किए। समझ में आया? चलिए, अब है हमारा लार्ज। माई फादर हैज अ लार्ज प्लांट। अब ये हमारे क्या कर रहा है? मेरे पिताजी के पास क्या है? बड़ा खेत है। बड़ा कौन सा खेत है? खेत। वो क्या है? साइज में बड़ा है, आकार में बड़ा है। इसीलिए यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे लार्ज का। समझ आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है? ह्यूज। ह्यूज का प्रयोग कहां होता है? जो बहुत बड़ा हो या विशाल चीज हो, यानी बहुत बड़ा हो। जैसे देयर इज अ ह्यूज ट्री इन आवर विलेज। हमारे गांव में क्या है? एक विशाल पेड़ है। जैसे पेड़ तो है, छोटे बड़े, वहां पर बिग लग सकता है, लार्ज लग सकता है, लेकिन ह्यूज जहां लगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारे गांव में सबसे बड़ा पेड़ क्या है? सबसे विशाल पेड़ क्या है? इसलिए वो विशाल पेड़ है, इसीलिए वहां पे हम ह्यूज लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे गांव का क्या है? सभी पेड़ों से क्या है? बड़ा है। समझ बच्चों? चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है उसको देख। और ये है हमारा टॉपिक स्टार्ट, बिगिन, कमेंस, जो शुरू करना होता है। अब ध्यान देंगे, स्टार्ट कहां लगेगा? जहां पे मशीन या रोज के काम के लिए, जहां पे मशीन को शुरू करना हो, मशीन को स्टार्ट करना हो, मशीन को चालू करना हो, या फिर रोज के काम को हम शुरू करते हैं, जैसे रोज सुबह उठना, ब्रश करना, वहां पे हम प्रयोग करेंगे स्टार्ट। समझ आया बच्चों? चलिए अब हम ध्यान देंगे, स्टार्ट कहां लगेगा? मशीनी काम के लिए या फिर रोज के काम के लिए हम स्टार्ट का प्रयोग करेंगे। और बिगिन का प्रयोग कहां करेंगे? जब किसी काम की क्या होती है? शुरुआत के लिए। जब कोई काम की क्या किया जाएगा? शुरुआत करना हो, वहां पे हम क्या करेंगे? बिगिन का प्रयोग करेंगे। समझ आया बच्चों? चलिए कमेंट्स देखेंगे। कमेंट्स मीन्स भी होता है शुरू करना, और इसका प्रयोग कहां होता है? फॉर्मल रूप से या सरकारी काम के लिए। फॉर्मल रूप से या सरकारी काम के लिए। अब सरकारी काम तो आपको पता है, और फॉर्मल रूप क्या होता है वो चीज हम जानेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, एग्जाम्पल के माध्यम से। लिखा है स्टार्ट द वाटर पंप। वाटर पंप क्या? हमारा एक मशीन है। क्या है? मशीन है, जिसको हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट, यानी पानी वाला पंप को क्या करो? चालू करो, शुरू करो। वहां पे हम क्या लगाएंगे? स्टार्ट का प्रयोग करेंगे। समझ बच्चों? चलिए अब ध्यान देते हैं बिगिन। बिगिन मीन्स भी होता है शुरू करना, और इसका प्रयोग कहां होता है? किसी काम की शुरुआत के लिए। ऐसे काम जिसका क्या किया जाता है? शुरुआत किया जाता है। जैसे द क्लास विल बी बिगिन 9 AM, मतलब क्लास 9 बजे से क्या होगा? शुरू होगा। यानी जो काम की शुरुआत की जाती है, ठीक है, वहां पे क्या लगेगा?
बिगिन का प्रयोग होगा। क्या होगा? बिगिन का प्रयोग होगा। समझ आया बच्चों? चलिए अगला देते हैं कमेंस। कमेंस मतलब भी होता है शुरू करना, जो फॉर्मल रूप से या सरकारी काम है। फॉर्मल रूप क्या होता है? ध्यान देंगे, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है द विलेज फेयर विल बी कमेंस टुमारो। मतलब क्या है? गांव का मेला कल से शुरू होगा। यहाँ पे शुरू के लिए क्या लगा है? कमेंस। ये क्यों? फॉर्मल रूप से कि मेला कल लगेगा या परसों लगेगा या मेला कुछ दिनों बाद लगेगा, शुरू होगा। समझ आया बच्चों? ये था हमारा स्टार्ट, बिगिन और कमेंस। समझ आया बच्चों? चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा, और अगला टॉपिक है हमारा एंड, फिनिश और कंप्लीट मीन्स खत्म करना। कहा क्या लगेगा खत्म करने के लिए? तो चलिए देखते हैं। एंड का प्रयोग वहां होता है जहां किसी चीज का क्या हो? आखिरी हिस्सा हो। एंड वहां प्रयोग होता है जहां पर किसी चीज का, किसी भी वाक्य का आखिरी हिस्सा होता है, वहां लगता है हमारा एंड। समझा बच्चों? और फिनिश कहां लगता है? जहां काम निपटाना हो, जहां पे क्या हो? काम को निपटा दिया जाए, यानी काम को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, वहां पे फिनिश का प्रयोग होगा। और कंप्लीट का प्रयोग कहां होता है? जब कुछ भी अधूरा ना बचे, मतलब ए टू जेड पूरा फाइनल, कुछ अधूरा ना बचे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, द रोड इंस एट द रिवर। सड़क नदी पर क्या होती है? खत्म होती है। यानी सड़क जो है नदी के पास जाए क्या हो रही है? खत्म हो जा रही है। यानी अब वहां से क्या शुरू हो गया? नदी शुरू हो गया, यानी इंड पॉइंट। इंड पॉइंट क्या है? सड़क और नदी का खत्म, यानी सड़क का खत्म होना और नदी का शुरू होना। वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे? इंड का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? इंड का प्रयोग करेंगे। समझ आया बच्चों? चलिए अगला देखते हैं। आई फिनिश माई लंच क्विकली। मैं अपना खाना जल्दी खाता हूं। जल्दी खाता यानी फिनिश कर देता हूं। समझ में आया बच्चों? काम को निपटा दिया गया, यानी खाना को क्या कर दिया जाए? निपटा दिया गया है, खा लिया गया। समझ में आ गया बच्चों? चलिए वहां पे हम प्रयोग करेंगे फिनिश का। चलिए अब देखते हैं कंप्लीट। कंप्लीट का प्रयोग कहां होता है? जब कुछ भी अधूरा न बचे, मतलब कुछ अधूरा न बचे, सबको क्या कर दो? खत्म कर दो। जैसे आई कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे। मैं रोज अपना गृह कार्य क्या करता हूं? पूरा करता हूं, यानी कंप्लीट करता हूं, खत्म कर देता हूं। यानी जितना मुझे मेरा काम मिला है, मैं रोज वो काम को क्या करता हूं? खत्म कर देता हूं। यानी पूरी काम को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया है। वहां पे प्रयोग होगा कंप्लीट का। समझ आया बच्चों? इनका प्रयोग, फिनिश का प्रयोग और कंप्लीट का प्रयोग। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक, और टॉपिक है हमारा आस्क, क्वेश्चन और इंक्वायर। ध्यान देंगे बच्चों, आस्क, इंक्वायर और क्वेश्चन मींस होता है पूछना, और इसका प्रयोग कब, कहां और कैसे किया जाता है? तो ध्यान देंगे बच्चों, आस्क पूछना वहां होता है प्रयोग जहां पर साधारण बात पूछा गया हो। कौन सी बात पूछा गया हो? साधारण बात पूछी गई हो। वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे? आस्क का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए अब ध्यान देंगे इंक्वायर। इंक्वायर का प्रयोग कहां करेंगे? वहां पूछना के लिए करेंगे जहां जानकारी लेना है। जानकारी कहां लेना होता है? जैसे अस्पताल में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन, ऐसे ऐसे जगहों पे, जैसे एयरपोर्ट, जहां पर कुछ जानकारी लेना है, पूछताछ केंद्र जहां होता है, वहां पे जानकारी लेने के लिए, वहां पे कुछ पूछने के लिए क्या लगाते हैं? इंक्वायर लगाते हैं, इंक्वायरी करते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला टॉपिक हम देखेंगे, क्या है हमारा? क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन्स भी होता है पूछना, और इसका प्रयोग कहां करते हैं? वहां पे जहां पे क्या हो? कड़ाई से पूछा जाता हो। क्या किया जाता है? कड़ाई में जोर जबरदस्ती, मतलब डरा के पूछा जाता है, एकदम कड़ाई से। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे, आस्क योर फ्रेंड फॉर अ पेन। आस्क, आस्क यहाँ पे क्यों लगा है? क्यों? क्योंकि ये साधारण बात पूछना है। क्या तुम अपने दोस्त से पेन मांग सकते हो, कलम मांग सकते हो या पूछ सकते हो? समझ आया बच्चों? चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, इंक्वायर अबाउट द बस टाइमिंग। बस की टाइमिंग को क्या करना है? पता करना है। क्या करना है? बस की टाइमिंग को इंक्वायरी करना है, जानकारी लेना है कि कौन सी बस कितने बजे आएगी, कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला हमारा एग्जांपल है, द टीचर विल क्वेश्चन द स्टूडेंट्स। मीन्स कि शिक्षक बच्चों से क्या करेंगे? जवाब सवाल करेंगे, यानी कड़ाई से पूछताछ करेंगे। वहां पे हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन लगाएंगे। समझ में आ गया? क्वेश्चन मीन्स भी होता है पूछना, वो कहां लगता है हमारा? जहां पे कड़ाई से पूछा जाता हो। कहां पे क्या किया जाता हो? कड़ाई से पूछा जाता हो। समझ में आया बच्चों? चलिए अब इसी के साथ हमारा आखिरी और लास्ट टॉपिक है, उसको हम देखते हैं, और टॉपिक है हमारा
बाई और परचेस मीन्स होता है क्या, खरीदना। और इसका प्रयोग कब और कहां करते हैं, तो आइए देखते हैं। लिखा है बाई का प्रयोग होता है छोटी चीजों के लिए, जो सामान्य रूप से क्या हो, छोटी छोटी चीजें होती है, वो चीजें अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे क्या लगेगा, बाई का प्रयोग लगेगा। जैसे मुझे आलू खरीदना है, मुझे गोभी खरीदना है, मुझे बुक खरीदना है, वो क्या होगा, बाई का प्रयोग होगा। और परचेस का प्रयोग कहां होगा, तो परचेस का प्रयोग होगा महंगी चीजें, जो क्या हो, महंगी चीजें हो। जैसे मान के चलिए जमीन हो, किसी की जमीन हो, किसी का घर हो खरीदना हो, कार खरीदना हो, ट्रैक्टर खरीदना हो, ट्रक खरीदना हो, बस खरीदना हो, यानी महंगी चीजें जो खरीदनी होती है, डायमंड खरीदना हो, गोल्ड खरीदना हो, वहां पे हम क्या लगाएंगे, परचेस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, परचेस का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, एग्जाम्पल आई वांट बाई मैंगो, यहाँ पर बाई का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि छोटी चीज है कि मैं एक मैंगो खरीदना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, मैंगो आम खरीदना चाहता हूँ, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, बाई का प्रयोग होगा। समझ में आया। चलिए उसके बाद से है हमारा परचेस का प्रयोग क्या होता है, माय अंकल परचेस अ कार, मेरे चाचा ने क्या खरीदा है, कार खरीदा है। क्या खरीदा है, कार खरीदा, यानी महंगी चीज को खरीदा है, वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे, परचेस का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बच्चों। चलिए इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक होता है यहीं पे खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर और टॉपिक आपके बीच आसानी से पहुंच सके। चलिए थैंक्स, अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो।